जय हिंद साथियों। आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32। बता दें साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 32 से पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 31 तक टोटल को कंप्लीट कर लिया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बता दें, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आप लोग के लिए प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, जिस प्लेलिस्ट में आप लोग को टोटल 31 का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग पूछिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में आखिर कैसे क्वेश्चन डाले गए हैं कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बता दें साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। बता दें साथियों, हम आप लोगों को रोजाना टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए 2024 के लिए बेस्ट क्वेश्चन रहता है। बेस्ट क्यों रहता है? तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं वो सारे हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं, और उसके साथ साथ टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन कराते हैं। अब आप लोग पूछेगा भैया टीसीएस पैटर्न पर क्यों? तो देखिए, टीसीएस पर इसलिए क्योंकि आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा कि रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराती है, और इस बार भी आप लोग का टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। ठीक है, और अब आप लोग को देखिए, ये तो हो गया आप लोग का टीसीएस पैटर्न। अब आप लोग पूछेगा भैया तो फिर प्रीवियस ईयर का कौन सा रहता है? तो देखिए, अब आप लोग को हम प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन दिखला दे रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें आप लोग देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ही टोटल आप लोग को क्वेश्चन, ये टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आइएगा तो फिर देखिए, ये आप लोग का आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का भी है, एनटीपीसी का भी है। बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं सेट नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सेट नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये मैंने कल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था। सेट नंबर 31 में हम रोजाना आप लोग को एक होमवर्क भी देते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कर रहा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये हमने कल आप लोगों को सेट नंबर 31 में होमवर्क दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बतलाइए। जो भी करने से नए आए हैं उनके लिए हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बतला दीजिए। इनमें से कौन सा जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। मक्खन का खट्टा होना, या फिर CO2 से सूखी बर्फ बनाना, या फिर एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या फिर लोहे का चुंबकीयकरण। राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट जो है साथियों बतलाइए। ठीक है, तो बता दें हम आप लोग को हमारे साथियों, इनमें से कौन सा जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का जो खट्टा होना है ये आप लोग का एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है साथियों। तो देखिए, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और साथियों जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग कॉपी कलम लेकर के जरूर बढ़ जाइए। जैसे ही हम क्वेश्चन देते हैं आप लोग अपना आंसर जो है फटाक से नोट कर लीजिए, और मेरा आंसर बताने के बाद अपना आंसर को मैच कर लीजिए। देखिए, कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। देखिए, भिन्न को चुनना है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है और पीतल है। इन चारों में से भिन्न यानी कि अलग कौन सा है, आप लोग को समझ में आ रहा है वो बतलाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए साथियों। तो आप लोग का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे दोस्तों पीतल। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीतल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पीतल। देखिए, एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा तीनों आप लोग का एक ही है, यहाँ पर पीतल अलग हो जा रहा है, पीतल आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग का कौन से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः डैश में होता है। बताइए, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्यतः डैश में होता है, किस में होता है आप लोग को बतलाना है साथियों। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित क्वेश्चन है आप लोग का। दवाइयों में, नमक में, कांच में, या फिर रासायनिक खाद में, किस में होता है? आप लोग फटाफट राइट आंसर दीजिए हमारे भाइयों। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है मुख्यतः डैश में होता है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का जो है मुख्यतः कहाँ पर यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक खाद में। ठीक है, कहाँ पर मुख्यतः प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक खाद में। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन बतलाने से पहले हम आप लोग को बतला दें हमारे छोटे भाइयों कि हम आप लोगों को रोजाना एक होमवर्क देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना होमवर्क को देख लीजिए कि आप लोग का होमवर्क आज का कौन सा है। देखिए, यही वो है क्वेश्चन नंबर 10 जो आज आप लोग का जो है होमवर्क है। कह रहा है साथियों क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट्स को जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, तो सभी भाई इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, टीसीएस पैटर्न पर यह भी आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक कहलाता है, भौतिक कहलाता है, रासायनिक कहलाता है, या फिर जैविक कहलाता है।
राइट आंसर आप लोग सभी कैंडिडेट्स को कमेंट सेक्शन में बतलाना है। आपको आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग बतलाइएगा जरूर। इससे आप लोग का जो है प्रैक्टिस जो है मजबूत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आएगा तो ही जवाब देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। आप लोग इसका राइट आंसर जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में सभी हमारे भाई से आग्रह है बतलाइएगा जरूर, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है बतलाना है आप लोग को। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन पर फिर से वापस लौट चलते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर लेते हैं साथियों। चलिए हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। अब आप लोग कह रहा था हमारे मित्र कि निष्क्रिय विलयन का पीएच, देखिए यहाँ पर पीएच है, ये जो है थोड़ा हिंदी में हो गया, ये हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। पीएच मान होता है, ठीक है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होगा आप लोग बताइए साथियों। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये भी आप लोग का क्वेश्चन है 2022 पर, ठीक है। 6 होगा, 7 होगा, 4 होगा, 5 होगा। फटाक से राइट आंसर दीजिए आप लोग 2 सेकंड के अंदर में। चलिए 1 2 टाइम अप। सही आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए निष्क्रिय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कह रहा है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, बतलाइए किसमें से हो जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन का आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। ये यहाँ पर है आप लोग का आयतन, घनत्व, आकार या फिर तापमान। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बतलाइएगा, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। राइट आंसर फटाफट सभी कैंडिडेट्स को बतलाना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आप लोग का तापमान में, ठीक है। देखिए तापमान में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे परिवर्तन में किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, तो तापमान होगा, ठीक है साथियों। थोड़ा सा इसका हम पहले कलर चेंज कर ले, कब से हम मेरा मन यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए ये अब राइट आंसर बतलाने का सही है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हम लोग का, आइए साथियों फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए हमारे मित्रों 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है। राइट आंसर आप लोग बताइए साथियों, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है। राइट आंसर बताइए आप लोग फटाफट। देखिए हमारे मित्र सही आंसर इनमें से आप लोग का हो जाएगा परमाणु, ध्यान रखिएगा परमाणु, ठीक है। परमाणु इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है परमाणु होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा इससे पहले बता दें, हमारे जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे कुछ बातें। देखिए जैसे आप लोग को हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आने की भी संभावना है, तो ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस का हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं, जिस पीडीएफ में हमारे भाइयों आप लोग को 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस पीडीएफ का मूल्य जो है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ है। तो आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे देंगे, ठीक है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए पीडीएफ रामबाण साबित होने वाला साथियों, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ में सारे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं आप लोग के रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो रेलवे के किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को बाय जरूर कर लीजिएगा। आप लोग की मर्जी है, मन हो तो बाय करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आप लोग हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए आप लोग से हम बतलाना सही समझते हैं, ठीक है। मन होगा तो आप लोग के ऊपर है। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं, बतलाइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, आप लोग का बतलाना है हमारे सभी भाइयों को राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं। राइट आंसर बताइए साथियों, चारों ऑप्शन है आप लोग के पास, तो आप लोग को बता दें हमारे भाइयों, आप लोग का सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उसमें से हो जाएगा देखिए संभारिक होगा, ठीक है। संभारिक आप लोग का राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान समान है, वो कौन सा हो जाएगा? संभारिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट कवर करते हैं साथियों अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है हमारे छोटे भाइयों, इसको थोड़ा ऊपर कर दे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए समस्थानिक, ठीक है, यानी कि आइसोटॉप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका, बतलाइए आइसोटॉप्स तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनका टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए हम स्क्रीन से थोड़ा हट जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये जो है आप लोग के लिए ऑप्शन थोड़ा लंबा लंबा है, ठीक है। समान परमाणु क्रमांक और समान परमाणु द्रव्यमान होते हैं, या फिर समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं, या फिर परमाणु क्रमांक होता है पर परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, या फिर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। राइट आंसर आप सभी भाई को बतलाना है। फटाफट आप लोग राइट आंसर जो है बतलाइए साथियों कि इसमें राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए तो आप लोग को हम बतला दें, ज़्यादा तो टाइम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा चल जाता है तो बहुत सारे भाई जो है उनको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोग का समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका, आइसोटॉप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा साथियों। इस बार का ये आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन भी रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का इस बार का वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा हमारे मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, बेस्ट क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है हमारे छोटे भाइयों, आइए देखिए कर रहा है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन हमारे भाइयों कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का। बताइए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, या फिर सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, या फिर सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, या फिर नमक का पानी में घुलना। बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक और हम आप लोग का भी क्वेश्चन कराए ना थोड़ा देर पहले, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था ना आप लोग का, ठीक है। तो बताइए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आप लोग का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कवर करते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कह रहा है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे भाइयों। रोजाना हम आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं, उसके साथ साथ हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स भी बतलाते हैं। नई जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब, ऑफलाइन जॉब, ऑनलाइन जॉब, प्राइवेट जॉब, जितने भी जॉब्स आते हैं सभी जॉब का आप लोग को हम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आज का आप लोग का होमवर्क है, जैसा मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोग जो है राइट आंसर कमेंट में सभी लोग बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका हम जवाब आप लोग को नहीं बताएंगे। 11 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन से, सही जवाब जरूर दीजिएगा। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है, आप लोग को हम बतला दें, ये बार बार पूछता है इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। बतलाना है कि रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है। चलिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने दे दिए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है बतलाइए। देखिए रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, या फिर बर्फ का गलना, या फिर दुगध का खट्टा होना, ठीक है। तो देखिए केवल 1 और 2 होगा, या फिर 1 2 3 तीनों होगा, या फिर केवल 3, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो बतला दे सकते, 2 आप लोग को बेस्ट एग्जाम्पल अभी हम पहले कराए हैं, ये आप लोग का तीसरा है। राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का जो इसमें आप लोग का उदाहरण है वो हो जाएगा केवल तीसरा, यानी कि दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल में ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। जा कहाँ से हट गया आइए आइए आजा भाई, आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। क्या कहता है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे भाइयों, इसको थोड़ा नीचे कर लें, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी फटाफट पढ़िए। कह रहा है जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रोटेड
आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है, इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं बताइए। एनसीईआरटी पर आधारित ही आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा दे रहे हैं, उस साइड से क्लियर नहीं दिख रहा था, इधर से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा, ध्यान दीजिएगा। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है, इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं बताइए, ठीक है। देखिए मिश्र धातु होगा, जंग होगा, लोहा होगा या फिर धूल होगा। राइट आंसर बताइए साथियों। मिश्र धातु होगा, जंग होगा, लोहा होगा या फिर धूल होगा। तो आप लोग को हम बता दें हमारे छोटे भाइयों, सही आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर जंग, ठीक है। जंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जंग। जहां तक उम्मीद है 70 से 80% कैंडिडेट्स का जो है ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। सिर्फ क्वेश्चन लंबा था बट क्वेश्चन इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं फटाक से, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसको कवर कर लीजिए हमारे भाइयों। कह रहा है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है बताइए साथियों, किस नाम से जाना जाता है पूछ रहा है। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित क्वेश्चन है। ढलाव लोहा, देखिए इसको थोड़ा हटा दिए, नीचे हो जा भाई। चलिए, ढलाव लोहा, पिटवा लोहा, पीग लोहा या फिर फौलादी लोहा, ये क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई है हमारे भाइयों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का वीवीआई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका आप लोग का हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों ऑप्शन नंबर पिटवा पीग लोहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है हमारे छोटे भाइयों, देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का क्रिस्टल को वातावरणीय ह्रास से बचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचलित जिंक कोटिंग की विधि है बताइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये आप लोग का क्वेश्चन है, कौन सी हो जाएगी राइट आंसर आप लोग फटाफट जो है बताइए, राइट आंसर फटाफट बताइए। एनोडिंजिंग या फिर गैल्वेनाइजिंग या फिर पार्कराइजिंग या फिर कलराइजिंग, राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, तो बता दें हम आप लोग को छोटे भाइयों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कह रहा था फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया जाए, कह रहा था स्टील को वातावरणीय ह्रास से बचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचलित जिंक कोटिंग को विधि है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का गैल्वेनाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। विधि पूछ रहा है ना, गैल्वेनाइजिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गैल्वेनाइजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन को। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोजाना आप लोग को ऐसे हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे जो कि आप लोग का बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। कर रहा है 50 नंबर, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो है यह एक मिश्र धातु है, बताइए किसका जो है एक मिश्र धातु है, तांबा प्लस जिंक का, तांबा जिंक और टीन का, या फिर तांबा प्लस टीन का, या फिर किसी का भी नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे मित्र। तो आप लोग को बता दें इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, देखिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा तांबा प्लस टीन का, ठीक है। तांबा प्लस टीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांबा प्लस टीन। ध्यान रखिएगा, कांसा एक मिश्र धातु है जो कि किसका, तो तांबा प्लस टीन का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग ध्यान रखिए। वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बेस्ट क्वेश्चन है ये हमारे भाई, ठीक है। तो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को हम बता दें हमारे साथियों, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, तो कह रहा है हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन हमारे छोटे भाइयों, देखिए निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा परमाणु किसमें होते हैं, आप लोग बताइए। चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है, टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों, ठीक है। तो आप लोग जो है इनमें से राइट आंसर बताइए, ठीक है। निम्न में से किस यौगिक में पूछ रहा है ना, सबसे अधिक परमाणु होते हैं, किस यौगिक में पूछ रहा है ना। अच्छा यौगिक में पूछ रहा है तो फिर आप लोग का बी होगा, ठीक है, बी होगा, ठीक है, H2SO4। अच्छा अगर पूछ दे कितना हो जाएगा तो आप लोग को बता दे साथियों, यहाँ पर अगर आप लोग टोटल को इसमें काउंट करेगा ना तो 7 होगा, ठीक है, 7 होगा, ध्यान रखिएगा 7 होगा इसका। चलिए ठीक है, इसमें तो आप लोग का 5 हो जाएगा, हाँ इसमें 5 होगा ऑप्शन नंबर ए में। इसमें जो है ये आप लोग का देखिए, इसमें बतला दे आप लोग को 5 होगा, इसमें 7 होगा, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट यही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हटाइए ना,
छोड़िए इसको, जब आप लोग को थ्योरी पढ़ना होगा तब ये सब समझा देंगे कि इसमें कैसे जो है आप लोग का ज़्यादा होगा। थ्योरी पढ़ने का मन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग को राइट आंसर बताइए। चारों ऑप्शन सामने है। टीसीएस पैटर्न 2019 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग को बतला दे, देखिए हीलियम को छोड़ करके सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आप लोग का सही आंसर 4, 10, 6, हाँ 8 होगा। 8 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का क्या कर रहा है, आइए बस 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों क्वेश्चन आप लोग बचे हैं। जो भी करें इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि किस परमाणु के ब्रह्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता डैश होती है। बताइए किस 8, 7, 0, 1 की क्या हो जाएगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 2019 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप लोग को सही आंसर बतला दें हमारे मित्रों। देखिए जिस परमाणु की ब्रह्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता जो है वो कितनी हो जाएगी, तो देखिए 0 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्लियर करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पीडीएफ बाय कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आप लोग के लिए रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। उसमें आप लोग का बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का जो है क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके डाले हुए हैं। तो आप लोग के लिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे छोटे भाइयों। चलिए इसका जो है राइट आंसर आप लोग बताइए। बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। बताइए बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक परमाणु, संयोजक प्रोटॉन या फिर संयोजक क्रमांक। राइट आंसर क्या हो जाएगा। टीसीएस पैटर्न 2020 पर आधारित आप लोग का ये क्वेश्चन है हमारे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा है हमारा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, ताकि सभी का जो है तैयारी मजबूत हो। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है हमारे छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो इसके साथ साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग को हमारे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए। कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।